खाने में ये 5 बदलाव लाएं किडनी रोगी और अपनी किडनी को करें स्वस्थ। नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किडनी रोगियों को अपने खाने में क्या बदलाव करने चाहिए जो उनकी किडनी को हेल्दी रखने में मदद करेंगे और उन्हें ये बदलाव क्यों करने चाहिए, ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। खाने में जो 5 बदलाव किडनी रोगियों को लाने हैं ये तो जानेंगे ही हम, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा किडनी के बारे में जान लेते हैं कि हमारी किडनी हमारी बॉडी में क्या काम करती है। हमारी किडनी हमारी बॉडी में एक फिल्टर मशीन की तरह काम करती है। हमारी किडनी हमारी बॉडी से सभी वेस्ट मटेरियल्स को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। अब ये वेस्ट मटेरियल्स आते कहाँ से हैं? ऐसा तो है नहीं कि ये हमारी बॉडी में खुद ही बन जाते हैं, ये कहीं ना कहीं से तो आते हैं। जी हाँ, जो भी हम खाते हैं उसमें से जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो हमारी किडनी यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर कर देती है, चाहे वो क्रिएटिनिन हो या फिर वो यूरिया ही क्यों ना हो। मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसे हमारी किडनी यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर कर देती है। वहीं किडनी हमारी बॉडी में मिनरल्स और फ्लूइड का भी बैलेंस मेंटेन करती है, चाहे वो पोटेशियम हो या फिर सोडियम ही क्यों ना हो। लेकिन जब किडनी में खराबी आ जाती है तो किडनी अपना ये काम सही से नहीं कर पाती और इस वजह से आपकी बॉडी में मिनरल्स के लेवल भी मेंटेन नहीं हो पाते। तो जब आपकी किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है तो उसके रूट कॉज पर हमें काम करना है कि ये प्रॉब्लम क्यों आई है। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें हमारी बॉडी को मौका ही नहीं देना कि वो ज्यादा वेस्ट मटेरियल्स बनाए। इसके लिए हमें अपने खाने में कुछ बदलाव करने होंगे। तो बदलावों की शुरुआत हम पोटेशियम से ही करते हैं। तो सबसे पहला मेरा जो पॉइंट है, आपको अपनी डाइट में जो बदलाव करना है, आपको पोटेशियम के लेवल्स को मेंटेन करने के लिए अपनी डाइट में लो पोटेशियम वेजिटेबल और फ्रूट्स को ऐड करना होगा। ऐसा नहीं है कि पोटेशियम आपकी बॉडी के लिए खराब है। जब आप हाई अमाउंट में पोटेशियम खाते हैं तो आपकी बॉडी में पोटेशियम का लेवल बिगड़ जाएगा जो आपकी किडनी मेंटेन नहीं कर पा रही इस वजह से। क्योंकि जब आपकी बॉडी में पोटेशियम का लेवल नॉर्मल रहता है, एक नॉर्मल रेंज में रहता है, तो ये आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, आप फिट एंड फाइन महसूस करते हैं। लेकिन जब पोटेशियम का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो यही पोटेशियम आपको थकान महसूस करवा देता है। आप बहुत जल्दी थकान महसूस करने लगते हैं, आपका शरीर टूटा टूटा रहने लगता है और आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है क्योंकि पोटेशियम का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ गया है। और वहीं जब आपकी किडनी में खराबी है तो ये पोटेशियम का लेवल बढ़ना आपकी किडनी के वर्कलोड को बढ़ा देता है। तो इसलिए आपको अपनी डाइट में से पोटेशियम को बहुत कम करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है ये भी मैं ही बताऊंगा आपको। पत्तेदार सब्जी आपको कोई भी नहीं खानी अगर आपको अपनी बॉडी में पोटेशियम लेवल को मेंटेन करना है। पत्तेदार सब्जियों की अगर हम बात करें तो पालक है, मेथी है, बथुआ है, इस तरह की जो भी सब्जियां हैं ये आपको नहीं खानी है। इवन पत्ता गोभी भी नहीं खानी है। वहीं आपको रूटी वेजिटेबल्स नहीं खानी है क्योंकि इनमें भी पोटेशियम की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। जो सब्जियां भूरे कलर की होती हैं, ब्राउन होती हैं, उन्हें भी आपको नहीं खाना क्योंकि जनरली जो सब्जियां जमीन के नीचे उगाई जाती हैं यानी रूटी वेजिटेबल्स होती हैं वही भूरे कलर की होती हैं, चाहे वो आलू हो, अरबी हो, शकरकंद हो। तो ये जो भी शकरकंद है, आलू है, अरबी है, ये जो भी सब्जियां हैं ये आपको नहीं खानी। आपको लो पोटेशियम वेजिटेबल्स खानी है। लो पोटेशियम वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो लो पोटेशियम वेजिटेबल्स में आप वो सब्जियां खा सकते हैं जो पौधे पर लगी हैं, पेड़ पर लगी हैं। इसके लिए आप तोरई खा सकते हैं, घिया खा सकते हैं, परवल खा सकते हैं, बैंगन, टमाटर, भिंडी, इवन आप फूल गोभी भी खा सकते हैं। साथ के साथ मैं आपको 3 रूटी वेजिटेबल्स भी बता रहा हूं जो आप खा सकते हैं। ये किडनी पेशेंट्स को अलाउड होती हैं क्योंकि इनमें पोटेशियम की अमाउंट कम होती है। ये है मूली, प्याज और गाजर। आप ये 3 सब्जियां खा सकते हैं, इनमें कम पोटेशियम पाया जाता है। फलों की बात करें तो आप फलों में सेब खा सकते हैं, बनाना नहीं खा सकते क्योंकि बनाना में बहुत ज्यादा अमाउंट होती है पोटेशियम की। वहीं आप अमरूद खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, साथ ही आप कुछ सिट्रिक फ्रूट्स भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी किडनी में स्टोन है तो आप ये खा सकते हैं। जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है फ्रूट्स से रिलेटेड, आप उस वीडियो को इजीली देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन एरिया में मौजूद है, आप वहां जाकर उस वीडियो को इजीली देख सकते हैं। सेकेंडली, आपको क्या करना है? अपनी डाइट में शुगर के इंटेक को कम करना है क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें हम अक्सर देखते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट्स ही हैं जो आगे चलकर
किडनी पेशेंट्स बनते हैं। तो किडनी पेशेंट्स की एक रूट कॉज क्या हुआ कि डायबिटीज की प्रॉब्लम उन्हें जनरली मिलती ही है, तो उन्हें क्या करना है, शुगर की डाइट पर, अपनी डाइट पर, इंटेक पर लिमिट लगानी होगी। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा मीठी चाय पी रहे हैं। ऑल्थो किडनी पेशेंट्स चाय नहीं पी सकते, इसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूं, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएगा। तो ज्यादा शुगर को अपनी डाइट में इंक्लूड ना करें, क्योंकि ये आपकी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ा देगी, और जब आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होगा तो ये आपकी किडनी के लिए डेंजरस हो जाएगा। इसलिए आप अपनी डाइट में शुगर के लेवल्स को भी मेंटेन करें। और वहीं तीसरा है, आप लो सोडियम डाइट खाएं। अपनी डाइट में जो चेंज करना है आपको, लो सोडियम डाइट इसलिए करनी है क्योंकि सोडियम क्या होता है, ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, और जब आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो आपकी किडनी पर इफेक्ट होगा ही होगा। जो किडनी की खराबी है उसे ठीक करने के लिए उसे टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके ब्लड का फ्लो इतना तेज होगा कि वो आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स को, कैपिलरीज को, सभी को डैमेज करेगा। और जब आपकी किडनी और ज्यादा डैमेज होगी तो नुकसान किसका होगा, आपका ही होगा। इसलिए आपको सोडियम के इंटेक को कम करना है। आप कभी भी खाना खाते हैं तो उसमें नमक का इंटेक कम से कम करें, क्योंकि नमक बहुत ज्यादा अमाउंट में सोडियम आपकी बॉडी में बढ़ा सकता है। इसलिए आपको नमक को अपनी डाइट से अवॉइड करना है। चौथा चेंज आप अपनी डाइट में ला सकते हैं, आप ऑयल को अवॉइड करें, क्योंकि ऑयल आपकी बॉडी में फैट बढ़ा देगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, और जब आपकी बॉडी में फैट बढ़ जाएगा और जब आप मोटे होते हैं तो एक मोटे व्यक्ति को ठीक कर पाना एज कंपैरिजन एक हेल्दी और फिट एंड फाइन बंदा है उसको ठीक कर पाना आसान होता है। इसलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि पेशेंट्स ऑयल ना खाएं, ये उनकी किडनी पर इफेक्ट डालता है इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी, इसलिए आपको ऑयल को अवॉइड करना है। पांचवा पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत ही जरूरी है किडनी पेशेंट के लिए, उसे अपनी डाइट से हाई प्रोटीन को रिमूव करना है, एक्सक्लूड करना है। क्यों? क्योंकि हाई प्रोटीन आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन बनाता है, और क्रिएटिनिन आपकी बॉडी में एक किडनी पेशेंट के लिए बहुत ही डेंजरस वेस्ट मटेरियल है, क्योंकि जब क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ जाते हैं तो किडनी पेशेंट्स को डायलिसिस करवाना पड़ता है। कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि डायलिसिस के बाद भी उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट सजेस्ट कर दिया जाता है, और किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस दोनों ही काफी एक्सपेंसिव और पेनफुल प्रोसेसेस हैं, और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको जो किडनी लगाई गई है वो इफेक्टिव तरीके से काम करेगी या नहीं करेगी। तो ये भी हो सकता है आपने जो इन्वेस्ट करा है अपनी बॉडी में वो वेस्ट चले जाए। इसलिए कोशिश क्या रहनी चाहिए कि आप प्रोटीन की अमाउंट को कम से कम खाएं। आप नॉन वेज डाइट को अवॉइड करें, क्योंकि नॉन वेज डाइट में एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन होता है। आप रेड मीट खाते हैं तो उसे बिल्कुल अवॉइड कर दें, आप चिकन खाते हैं उसे अवॉइड कर दें, मीट खाते हैं, मटन खाते हैं, फिश खाते हैं या सी फूड खाते हैं, इवन आप अंडे को भी अवॉइड करें। साथ के साथ आप प्रोटीन को बिल्कुल अवॉइड ना करें। ऐसा नहीं है कि आप अगर प्रोटीन को अवॉइड कर देंगे तो फिर आपकी बॉडी जो प्रोटीन से बनी है उसका क्या होगा। तो आप प्रोटीन खाएं, आप कार्बोहाइड्रेट्स खा सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में आप व्हीट से बनी हुई कुछ भी चीजें खा सकते हैं। हमारी बॉडी के पास एक स्पेशलाइजेशन होती है कि ये कार्बोहाइड्रेट को भी रिक्वायरमेंट पड़ने पर प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेती है। तो इसलिए कोशिश करें आप प्रोटीन को अवॉइड करें। इवन डेयरी प्रोडक्ट्स को भी आपको अवॉइड करना है अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं, क्योंकि किडनी पेशेंट अगर डेयरी प्रोडक्ट्स का भी एक्सेस अमाउंट में इंटेक करता है तो ये उनकी बॉडी में प्रोटीन के अमाउंट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो आपको अपनी डाइट में ये 5 बदलाव लाने हैं जिससे आपकी किडनी जल्दी स्वस्थ होगी एज कंपैरिजन अगर आप ये बदलाव नहीं लाते। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप सीधा नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर से सजेशन ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें। साथ ही ये जानकारी अगर आपको यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।